हाँ जी दोस्तों, तो आज हमारी लास्ट क्लास है चैप्टर की। और इस क्लास के अंदर मुझे आपको दो क्वेश्चन कराने हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर होमवर्क दिया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 47 था, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 था, ये मैंने होमवर्क दिया था। ये तो मैं कराऊंगा ही आज की क्लास के अंदर। इससे जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन और है, इससे जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन और है दोस्तों, 46। तो पहले क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं, दोनों ही इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, द टी फिट टिट फिट scientific laboratory is engaged in a producing different types of high class equipment for use in a sciences laboratory। तो टिट फिट साइंटिफिक लैबोरेटरी है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई क्लास इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती है, जो कि साइंस लैब में यूज करी जा सके। ठीक है। द कंपनी हैज टू डिफरेंट असेंबली लाइन टू प्रोड्यूस इट्स मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट प्रेशर। कंपनी के पास दो डिफरेंट असेंबली लाइन है। मतलब ये मान के चलो कि असेंबली लाइन की अगर इधर एक असेंबली लाइन है जो कि यहाँ पर भी प्रोडक्शन कर सकती है, दूसरी असेंबली लाइन है दूसरी जगह भी प्रोडक्शन कर सकती है, और एक मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्शन कर रही है प्रेशर का, प्रोड्यूस कर रही है। प्रोडक्ट का नाम है प्रेशर। द प्रोसेसिंग टाइम फॉर ईच ऑफ द असेंबली लाइन इज रिगार्डेड एज अ रैंडम वेरिएबल। प्रोसेसिंग टाइम, हर एक असेंबली लाइन का जो प्रोसेसिंग टाइम होगा ना, उस प्रोसेसिंग टाइम को हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है सर, रैंडम वेरिएबल के हिसाब से उस प्रोसेसिंग टाइम को हम डालेंगे। एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम करके रैंडम वेरिएबल जब हमें गिवन होगा, इज डिस्क्राइब्ड एज द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे दे रखा है आपको पास। देखो दोस्तों, ये तो है हमारी प्रोबेबिलिटी असेंबली वन की, A1 की प्रोबेबिलिटी है। असेंबली A1 क्या है? प्रोडक्शन असेंबली लाइन है जो कि यहाँ प्रोडक्शन हो सकता है। ऐसी A2 असेंबली है जो यहाँ पर प्रोडक्शन होती है, ये भी प्रोबेबिलिटी दे रही है। मतलब मेरे पास दो असेंबली लाइन है, दो जगह प्रोडक्शन कर सकता हूँ, और प्रोडक्ट का नाम है प्रेशर जो कि प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, दो अलग अलग जगह कर सकता हूँ। प्रोसेसिंग टाइम है कि भाई 10 मिनट लगता है असेंबली वन पे, 10 मिनट में प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा 10% चांस है। असेंबली टू में बनाओगे तो 20% चांस है। 11 मिनट में प्रोडक्ट बन जाए, 15% चांस है असेंबली वन में, और 40% चांस है असेंबली टू में। इस तरीके से आपको ये टाइम दे रखा है। 14 मिनट लगेगा अगर असेंबली वन में बनाओगे, 40 मिनट तब लगेगा जब 10% चांस होगा 40 मिनट असेंबली वन में, और 5% चांस होगा असेंबली टू में 40 मिनट का। यूजिंग द फॉलोइंग रैंडम नंबर, जनरेट डाटा ऑन अ प्रोसेसिंग टाइम फॉर 15 यूनिट ऑफ द आइटम एंड कंप्यूट द एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मैं 15 यूनिट का बनाऊं तो मुझे कितना टाइम लग सकता है 15 यूनिट तक का। फॉर द पर्पस रीड द नेट नंबर वर्टिकली, रीड द नंबर वर्टिकली। ओके। टेकिंग द फर्स्ट टू डिजिट इज अ प्रोसेसिंग टाइम ऑन असेंबली वन। जो पहली 2 डिजिट होगी, एक तो वर्टिकली आपको रीड करना है, ऐसे रीड नहीं करना। अगर आप ऐसे रीड कर दोगे तो 1 2 3 4 गलत हो जाएगा, है ना। एक तो वर्टिकली रीड करना है, और जो पहले दो नंबर होंगे, मतलब ये A1 को बिलोंग करेंगे, और जो लास्ट के दो नंबर होंगे वो A2 रैंडम नंबर। आपको रैंडम नंबर दे रखा है, A1 और A2 का दोनों का रैंडम दे रखा है, और 15 उसका दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इन द फर्स्ट स्टेज वी असाइन रैंडम नंबर इंटरवल द प्रोसेसिंग टाइम ऑन ईच ऑफ द असेंबली। ये क्या कह रहा है बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, टेबल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में 56 कर रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन का। टेबल 1, सबसे पहले टेबल नंबर 1 का आप बनाइए रेंज ऑफ रैंडम नंबर, रेंज ऑफ रैंडम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मैं दोनों का एक साथ बना देता हूं। देखो, ये होगी असेंबली 1, असेंबली A1। मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दो पार्ट कर देता हूं। ये हो गई असेंबली A2, A2। ये होगी असेंबली A1 और ये होगी असेंबली A2। चलो सर, अब क्या क्या बनेगा। सबसे पहले तो मुझे बनेगा प्रोसेसिंग टाइम, जो कि मिनट में मुझे गिवन है। प्रोसेसिंग टाइम इन अ मिनट, प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम आने के बाद एक बार मैंने गलत फॉर्म बना दिया।
इसको थोड़ा इधर करिए, क्योंकि इधर प्रोसेसिंग टाइम नहीं होगा ना। ये असेंबली 1 है, एक ही, दोनों के लिए एक ही प्रोसेसिंग टाइम है दोस्तों, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रोसेसिंग टाइम जो भी मैं लिखूंगा यहाँ दोनों के लिए एक ही होगा। इसके बाद अब यहाँ पर आएगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बाद आप निकालोगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, आप निकालोगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, फिर आप निकालोगे रेंज, फिर आप क्या निकालोगे, रेंज। असेंबली A2 में पहले आप प्रोसेसिंग टाइम तो यही माना जाएगा, यहाँ डायरेक्ट निकालोगे प्रोबेबिलिटी, फिर आप निकालोगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और फिर आप निकालोगे उसकी रेंज। ठीक है दोस्तों, चलो प्रोसेसिंग टाइम बताओ जरा। 10, 11, 12, 13, 14। तो 10, 11, 12, 13। प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है 10, 15, 40, 25, 10। 10, 15, 40, 25, 10। 10, 15, 40, 25, 10। और ये देखा 20, 40, 20, 15, 5। 20, 40, 20, 15, 5। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दोस्तों, तो ये हो गया 10, ये हो गया 25, 4, 65, 90, और ये हो गया 1। इधर निकालो 20, 60, 80, 95 और 1। रेंज निकालना आता है? हाँ जी सर, रेंज निकालना आता है, बड़ा सिंपल है। 00 to 09, 10 से लेकर 24, 25 से लेकर 64, 65 से लेकर 89 और 90 से लेकर 99। इधर बता दो 00 to 19, 20 से लेकर 59, 60 से लेकर 79, 80 से लेकर 94 और 95 से लेकर 99। टेबल खत्म हो गई। बस टेबल खत्म होने के बाद अब आप बना दोगे रेंज ऑफ रैंडम, मतलब सिमुलेशन स्टेटमेंट, सिमुलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे फॉर नेक्स्ट 15 यूनिट। सिमुलेशन स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट 15 यूनिट, टेबल नंबर 2। आओ सर, सिमुलेशन स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट 15 यूनिट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूनिट डाल देता हूँ। दोस्तों 15 होने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे रैंडम नंबर, फिर यहाँ पर रखेंगे प्रोसेसिंग टाइम, रैंडम नंबर, प्रोसेसिंग टाइम, फिर रैंडम नंबर, प्रोसेसिंग टाइम और टोटल। रैंडम नंबर देखेंगे क्वेश्चन में से, सामने देखेंगे आगे वाले नंबर है असेंबली 1 के और पीछे वाले नंबर है असेंबली 2 के। तो ये रैंडम नंबर जो होगी ये होगी असेंबली 1 की, और ये रैंडम नंबर जो होगा वो असेंबली 2 का होगा।
तो रैंडम नंबर बताएंगे 41 74 49, 41 74 49, 83 11 19, 83 11 19, 36 94 54, 36 94 54, 75 08, 75 08, 74 34 93, 74 34 93। रैंडम नंबर 2 देखेंगे पीछे वाले 34 76 43, 34 76 43, 43 83 15, 43 83 15, 2 45 15, 2 45 15, 5 89 80, 5 80 28 24 9। एक मिनट ना, कुछ गलती हो गई क्या? 28 24 और 9, 5 79 कुछ मिस्टेक हो गई दोस्तों। 5 89 80, 2 45 15, 2 45 अच्छा ये इधर है। एटी थ्री दोबारा से लिखने पड़ेंगे एक बार। हाँ, 34 76 43, 43। अच्छा 2 बार 43 था, 43 83। ठीक है सर, अब हो गया सही। वो 2 बार 43 था तो मिस हो रहा था। आओ सर रैंडम नंबर देखते हैं पहले। तो ये हमारी असेंबली 1 की है, तो असेंबली 1 का रैंडम नंबर देखेंगे, ये करके चेक करेंगे। ये रहा रेंज। तो बताओ सबसे पहले 41 कहाँ पर आएगा? 41 यहाँ पर आएगा, 12 इसका आ गया। 74 कहाँ पर आएगा? अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ दोस्तों, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं इसको ना लिख देता हूँ आपको जल्दी से, ठीक है? ऐसे ऊपर नीचे करेंगे टाइम वेस्ट होता है। तो मैं एक बार क्या करूंगा, आपके पास रेंज मैं यहीं पर लिखकर डायरेक्टली लिख देता हूँ। मोबाइल से लिख लेते हैं देखकर, ठीक है? एक बार देख लेता हूँ, मैं निकाल देता हूँ एक बार, कहाँ पर है ये? हाँ मिल गया। 12 13 12 कर लोगे आप ये? कितना तो सिखा दिया। 11 12 14 12 13, 10 10 13 12 14, 10 10 13 12 14, 10 10 13 12 14। हाँ जी दोस्तों हो गया, ये लिख दिया मैंने। इसका टोटल कर लेंगे, अभी इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। सर आप देख लेना, बस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रेंज आपको देखनी आती है। मैं इसका लिख देता हूँ जल्दी से सर। देखेंगे सर 11 12 11 11 13 13 10 11 10 10 13 10 10 13 13 11 11 10 13 11 11 10। ठीक है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए सर एक बार मोबाइल में देख लिया बस, बाकी मैं देखता नहीं। और बाकी आपको भी नहीं देखना चाहिए ठीक है? चलो ठीक है, देखो अपने आप करोगे तो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? मेरे को तो देखो, मेरे को ये करवाना था।
ठीक, टाइम थोड़ा लग रहा था क्योंकि जो मेरे को अगला क्वेश्चन कराना है ना थोड़ा बड़ा है, और तो क्लास थोड़ा ना ज्यादा खा जाएगा वो। ठीक, इसलिए वैसे एक एक करके देखना पड़ता, कभी ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर नीचे, इसलिए अच्छा टोटल देख लो एक बार, ऐड कर देंगे एक बार इसको। 12 13 12 13 12 13 11 11 12 14 12 13 10 10 13 12 14, ये आ गया 182, ये आ गया 182। इसका भी कर देते हैं टोटल। 11 12 11 11 11 12 11 11 13 13 10 13 13 10 11 10 10 13 13 11 11 10 11 11 10, ये आ गया 100। एक मिनट सर, यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 10 आएगा, पर 10 आएगा, और इसका टोटल आया 167। ठीक है जी, तो ये ठीक कर लेना। ठीक है, स्टडी मैट में ना यहाँ पर गलती है, स्टडी मैट में ये 15 है, यहाँ पर स्टडी मैट में 83 दिख रहा है, रैंडम नंबर 15 है। ये देखो 83 के बाद 15 है रैंडम नंबर, और स्टडी मैट में यहाँ पर 83 दिख रखा है, और यहाँ 13 कर रखा है। तो ये गलती मुझे मिली है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। स्टडी मैट में अभी मैं जस्ट आंसर देख ही रहा था, जैसे मैंने रैंडम नंबर निकालने के लिए प्रोसेसिंग टाइम देखने के लिए स्टडी मैट का क्वेश्चन ही खोल के रखा था फोन में, तो वहां मैंने देखा है, मैंने कहा गलती क्या हुई है, यहाँ का मैं सम कर रहा हूँ स्टडी मैट के हिसाब से तो 170 आ रहा है, वहां 167 दे रखा है, ऐसे कैसे दे रखा है? तो इसलिए उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर 83 लिख दिया और यहाँ 13 कर दिया, यहाँ पर जबकि 15 और 10 आना चाहिए था। ठीक है, अब ये टोटल क्या है? टोटल है ये कि अगर ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है आपके पास? तो इन दोनों को जोड़ना है आपके पास, 11 और ये आपके पास 23, ये आपके पास आ गया 2 और 3 5 और 2 25, 12 11 23, 13 11 24, 11 13 24, 10 11 21, 12 10 22, 14 11 25, 12 10 22, 13 10 23, 13 10 23, 13 10 23 और 13 10 13 10। ठीक है, 11 13 कितना आ जाएगा? 24, 12 11 कितना हो जाएगा? 23, और 10 14 कितना हो जाएगा? 24। टोटल कितना हो जाएगा जी? ऐड कर देंगे इसको, करना है सर ऐड। 23 प्लस 25 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 23, 23 फिर 23, 24 23 24 24 प्लस 23 फिर 24, ये आ गया 349। 349। अब आपको क्वेश्चन में निकालने को क्या कहा था? क्वेश्चन में निकालने को कहा था कि यूजिंग द फ्लोइंग रैंडम नंबर जनरेट 15 प्रोसेसिंग टाइम निकाल, 15 यूनिट की प्रोसेसिंग टाइम बनानी है, और कंप्यूट करना है एक्सपेक्टेड प्रोसेस टाइम। एक्सपेक्टेड लिख लो या एवरेज प्रोसेस टाइम आपको बोल रहा है। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम आपको निकालना है दोनों असेंबली का और टोटल असेंबली का, मतलब टोटल का। पहले तो आप एवरेज प्रोसेसिंग टाइम निकालो दोनों असेंबली का, एवरेज प्रोसेसिंग टाइम। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम पहला असेंबली 1 A1, कैसे निकलेगा भाई? टोटल कितना है A1 का? 182, और कितनी यूनिट का है? 15 यूनिट का, डिवाइड कर दो, एवरेज निकल गया। और दूसरा असेंबली A2, A2 कितना है? 167, और डिवाइड बाय 15 निकल गया सर। 182 डिवाइड बाय 15, ये आ गया 12.13, और 167 डिवाइड बाय 15, ये आ गया 11.13। अब टोटल प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट निकालेंगे, एवरेज प्रोसेसिंग टाइम फॉर प्रोडक्ट। फॉर प्रोडक्ट का निकालने के लिए हमें टोटल करना पड़ेगा। देखो हमारे पास दो असेंबली थी, जिसके अंदर ये हो सकता है कि कंपनी एक प्रोडक्ट दोनों असेंबली से बना सकती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो एक प्रोडक्ट है पहले वो एक असेंबली से बनेगा, फिर दूसरा असेंबली में जाएगा, फिर जाकर फिनिश गुड बनेगा। क्या मतलब? दोबारा समझे, प्रोडक्ट जो है पहले A1 असेंबली में गया, ठीक, फिर यहां से बनकर दूसरे A2 असेंबली में गया, और उसके बाद जाकर फिनिश गुड निकला। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, प्रोडक्ट A1 असेंबली में गया तो यहाँ फिनिश गुड निकल गया, या प्रोडक्ट A2 असेंबली में गया यहाँ फिनिश गुड निकल गया। दो तरीके हैं।
तो अगर हमें पता नहीं कौन सा तरीका फर्म यूज कर रही है कि भाई प्रोडक्ट A1 में जाएगा तो मैंने निकाल दिया A1 का, अगर A1 में जाकर निकल रहा है तो A1 का निकाल दिया, A2 में जाकर निकल रहा है तो A2 का निकाल दिया, अगर A1 A2 दोनों में जाकर फिनिश गुड मिलता है तो फिर प्रोडक्ट का निकाल दिया। समझ में आ रहा है? असेंबली टाइम A1 में कितना लगेगा प्रोसेसिंग टाइम, तो यहां पर प्रोडक्ट का निकालने का पर्पज ये है, यहां पर मैं एज्यूम मान के चल रहा हूं कि अभी ये जो टू डिफरेंट असेंबली कंपनी हैज टू डिफरेंट असेंबली लाइन टू प्रोड्यूस इट्स मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट। एक मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए दो डिफरेंट असेंबली लाइन है हमारे पास, मतलब दो डिफरेंट प्रोसेसिंग है हमारे पास, प्रोसेस है कि प्रोसेस ए पे जाएगा वहां बनेगा, फिर प्रोसेस बी में, ऐसी असेंबली लाइन है। तो इसका मतलब पहले ए पे जाएगा, A1 पे जाएगा, उस पर लग जाएगा 12.13 मिनट एक प्रोडक्ट को, फिर बी पे जाएगा, उस पर लगेगा 11.13 मिनट को, फिर जाकर फिनिश गुड बनेगा। तो मैं कहता हूं टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो टोटल प्रोडक्ट के लिए भी निकाला, इसलिए यहां पर टोटल करा दोनों का प्रोसेसिंग टाइम ऐड करके, टोटल का एवरेज भी निकालेंगे। तो टोटल का एवरेज कैसे निकालेंगे जी, 349 आपके पास टोटल टाइम लगता है और डिवाइड बाय 15, 349 डिवाइड बाय 15। तो ये जो असेंबली लाइन है वो क्या कर रही है, ये असेंबली लाइन क्या करती है, एक प्रोडक्ट पहले असेंबली A1 में जाता है, वहां प्रोसेसिंग होता है, फिर असेंबली A2 में जाता है, वहां प्रोसेसिंग होता है, फिर जाकर फिनिश गुड में बनता है, फिर जाकर एक प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट टोटल कितना लगेगा 249 और 15 यूनिट का, तो एक यूनिट का ऑन एंड एवरेज कितना 23.26 लगेगा आपके पास, मिनट कह सकते हैं उसको, जो कि आप इन दोनों को जोड़कर भी ला सकते थे। 12.13 प्लस 11.13, यह आ गया 23.26। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे भी कर सकते हो, प्रोडक्ट का निकाल सकते हो। और अब ये बस मान के चलना है कि पहला जो फिनिश जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल वो पहले असेंबली A1 में जाता है, वहां प्रोसेसिंग होता है, फिर A1 से A2 में जाता है, वहां प्रोसेसिंग होता है, फिर जाके एक फिनिश गुड बनता है। तो फिनिश गुड बनने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसको लगता है 23.26 मिनट। प्रोसेस ए में जाने के लिए 12.13 मिनट लगते हैं यूनिट को, और इसमें जाने के लिए 11.13 मिनट लगते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम लगता है 23.26 का। क्लियर है या नहीं है? ये पूछा था एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा असेंबली 1 में, असेंबली 2 में और प्रोडक्ट में, तीनों का निकाल दिया। हमसे पूछा सिंपल ये था कि एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम निकालो, असेंबली 1 का नहीं पूछा, 2 का नहीं पूछा, हमने तीनों का निकाल दिया, 1 का, 2 का, टोटल प्रोडक्ट का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं, आओ। 47 इलस्ट्रेशन, तो 46 इलस्ट्रेशन आपको समझ में आई। नॉर्मल था, दो असेंबली लाइन थी, एक प्रोडक्ट दो असेंबली लाइन से गुजर के फिनिश गुड बनता है, तो प्रोसेसिंग टाइम कितना लग रहा है असेंबली 1 में, असेंबली 2 पे, और टोटल में कितना लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ट्राई कर सकते हैं एक बार और उसको अच्छे से सीख सकते हैं। अब बिजनेसमैन इज कंसिडरिंग टेकिंग ओवर अ सर्टेन न्यू बिजनेस, एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है, एक नया बिजनेस टेक ओवर कर रहा है। बेस्ड ऑन द पास्ट इंफॉर्मेशन हिज आवर नॉलेज ऑफ अ बिजनेस, ही वर्क आउट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मंथली कॉस्ट एंड सेल रेवेन्यू एज गिवन बिलो। कहता है भैया पास्ट इंफॉर्मेशन के बेस पर वो बिजनेस टेक ओवर करेगा और उसकी कुछ सेल और कुछ कॉस्ट आपको दे रखी है। भाई 17,000 की कॉस्ट लगती है, 10% चांस है, 18,000 की कॉस्ट लगती है, 10% चांस है, 19,000 की 40% चांस है, 20,000 की 20%, 21,000 की 20%, ऐसी सेल रिवेन्यू दे रखा है। और ये इसके चांसेस है कि 19,000 का रिवेन्यू होने के चांसेस है 10%, 24,000 का रिवेन्यू होने के चांस है 5%, 22,000 का रिवेन्यू होने के चांस है 40%। सेम उधर है, उधर दो असेंबली था, इधर सेल और कॉस्ट है, इधर भी दोनों अलग अलग करना पड़ेगा। यूज द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर यूज टू बी एस्टिमेट द कॉस्ट और रिवेन्यू, कॉस्ट और रिवेन्यू को एस्टिमेट करो, ऑब्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट मंथली नेट रिवेन्यू। तो मंथली नेट रिवेन्यू निकालने के लिए आपको एस्टिमेशन करना पड़ेगा। पहला ए पार्ट यहां पर आपको दे रखा है, सीक्वेंस दे रखे हैं, सीक्वेंस नंबर 1 ये हो हमारे लिए कॉस्ट का, और सीक्वेंस नंबर 2 ये हमारे लिए है सेल का। ठीक है, ये मैं आपको कराऊंगा, ये आप खुद करेंगे। रिपीट द एनालिसिस ए बाय फॉलोइंग यूजिंग द रैंडम। अब याले रैंडम नंबर से मैं करा दूंगा, याले रैंडम नंबर से आप, या पहले याले रैंडम नंबर से मैं करा देता हूं। अगर आपको नहीं भी आएगा तो आप स्टडी मैट में चेक कर लोगे, स्टडी मैट में याले रैंडम नंबर से दे रखा है। ठीक है, अगर आपको ये दे रखा है तो अगर आपको नहीं भी आएंगे तो चेक कर लेना, मैं इससे करा देता हूं। ठीक है दोस्तों, चलो तो याले रैंडम नंबर से मैं करा देता हूं, याले से आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला वाला जो हमें दे रखा है वो कॉस्ट है, बताना भूल गया बेचारा, दूसरा वाला सेल है। अब सर सबसे पहले तो मैं टेबल नंबर 1 से निकालूंगा दोनों के अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 47, टेबल 1, रेंज ऑफ रैंडम नंबर। तो दो भागों में बांट देते हैं इसको,
कॉस्ट, मुश्किल है आना, कॉस्ट, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज। रेवेन्यू, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज। ये आपके पास कॉस्ट है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है और ये रेंज है इसकी। ये रेवेन्यू है, सेल, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है और ये रैंडम रेंज है, रेंज। ठीक, कॉस्ट बता दो क्या क्या थी भाई। 17, 18, 19, 20, 21,000। तो 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 और 21,000। ठीक है, ये कितना है? 19, 20, 21, 22, 23, 24। ये आपके पास 19,000, 20, 21, 22, 23 और 24,000। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इतने कितने देखिए, 10, 10, 40, 20, 20, 10, 10, 40, 20, 20। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है दोस्त? 10, 10, 20, 40, 15, 5, 10, 10, 20, 40, 15, 5। अब कर देते हैं इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। 10, 20, 60, 80 और 90। 10, 20, 40, 80, 95 और 1। ये भी 1 होगा ना, 1। रेंज बता देंगे सर, ध्यान देना रेंज के लिए। 0, 0 से लेकर 09, 10 से लेकर 19, 20 से लेकर 59, 60 से लेकर 69, 80 और 80 से लेकर 99। इधर 0, 0 से लेकर 09, 10 से लेकर 19, 20 से लेकर 39, 40 से लेकर 69, 80 से लेकर 94 और 95 से लेकर 99। तो ये हो गया रेंज ऑफ रैंडम नंबर। ठीक है, आओ सर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2, सिमुलेशन स्टेटमेंट। टेबल नंबर 2 में क्या करेंगे? सिमुलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इधर रेंज निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? अच्छा मुझे बताओ कितने मंथ का मुझे रैंडम नंबर दे रखा है? मंथली निकालना है, ये तो मुझे पता है कि मंथ दे रखा है। रैंडम नंबर कितने मंथ दे रखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10, 20। तो 20 महीने का आपको निकालना है दोस्त। तो मेरे को कराना है ये वाला, और ये वाला करोगे खुद आप। और अगर आंसर अगर नहीं आया तो गलती आपको पहचान लो, क्योंकि इसका आंसर आपको स्टडी मैट में मिल जाएगा, पर ये स्टडी मैट में नहीं करा हुआ। तो मैं ये करा देता हूँ, तो वो आप खुद ब खुद कर भी लेंगे, स्टडी मैट में देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आ जाओ सर, 20 मंथ देख, सबसे पहले तो मंथ लिख दो। मंथ के बाद आप लिख दो रैंडम नंबर। रैंडम नंबर, उसके बाद आप लिख दो कॉस्ट। इसको हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक, अच्छा रैंडम नंबर किसके लिए? रैंडम नंबर ऑफ कॉस्ट, रैंडम नंबर फॉर कॉस्ट। और ये हो जाएगी रैंडम नंबर फॉर सेल, और यहां लिख दीजिएगा आप सेल, एक्सपेक्टेड सेल। क्या लिखना है जी? एक्सपेक्टेड सेल।
आओ सर जरा करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, 20 तो मंथ हो गए। अब रैंडम नंबर गिनते हैं। एक बार अपनी बुक निकाल लीजिए, रैंडम नंबर वहां देख लीजिए डायरेक्ट। मैं बार बार ऐसे ऐसे करना पड़ता है, मुझे चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैं सामने देख लेता हूँ। मुझे ये दिख रहे हैं 20 63, 20 63, 46 16 45, 46 16 45, 41 44 66, 41 44 66, 66 के बाद 87 और 26, ये तो हो गए 10। इसके भी कर दूं 23। जल्दी से लिख देंगे आप, दूसरा वाला कर रहे हैं ठीक है। 99 84 आपके पास 84 हो गया। 51 29 51 29 41 11 66 और 30। क्वेश्चन मैं फोन में देख रहा हूँ दोस्तों। ये कितना आ जाएगा जी? 78 40 29 92 21 36 57 3 28 और 8। लो भाई इसका कर लेते हैं। 41 82 62 41 82 सॉरी 41 80 62 41 80 62 74 64 26 41 40 97 और 15। लो भाई ये तो हो गया मेरा, जो रैंडम नंबर मुझे मिल गए ठीक है बुक से हमारी। अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट, तो रेंज अब आपको चेक करनी है। रेंज अभी यहाँ पर ना एक कॉलम और बन जाएगा, मैं डालना भूल गया। यहाँ पर नेट रिवेन्यू का एक कॉलम बनेगा। नेट रिवेन्यू अगर आपने भर दिया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसको कहीं नीचे लास्ट में ऐसे करके लिख दो आप, याद रहेगा ठीक है। अगर आपने नहीं करा तो वेल एंड गुड। एक्सपेक्टेड कॉस्ट तो 20 63 46। पहले देखो 20 20 कहाँ पर आएगा जी? यहाँ पर 19,000 में। 19,000 में आंसर मत चेक करने लग जाना बुक में। बुक में तो फर्स्ट पार्ट का आंसर दे रखा है, सेकंड पार्ट का थोड़ा ना दे रखा है। इसका दे रखा है वो आंसर। हम ये कर रहे हैं ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। चलो 63 देखो 20,000। इसको मैं ऐसे नहीं लिख दूं 19 के 20 के 46 16। 46 तो आएगा भाई 19 में, 16 आएगा 18 में। 19 18 45 41 44। 45 41 44 तीनों 19,000 में आएंगे। 19 के 19 के 19 के 66 87 26। 66 आएगा आपके पास 20 में, 87 आएगा आपके पास 21 में और 26 आएगा 19 में। 20 21 26 20 21 19 78 40 29। 78 तो आ जाएगा 20 में। 78 40 78 40 29। 40 आपके पास आ जाएगा 19 में और 29 आपके पास आ जाएगा 19 में। ये आ जाएगा 20 में 19 और 19। 92 21 36। 92 21 21 19 और 32 भी 19। 21 19 के 19 के
57 कहाँ पर आएगा? 19 में। 3 कहाँ पर आएगा? 11 में। 17 में। 17 में। 28 कहाँ पर आएगा? 8। 28 आएगा आपके पास 19 में, और 8 आएगा 17 में। 28 19 में और 8 17 में। देखो ऐसा हो सकता है कि मेरे से ऊपर थोड़ी गलती हो सकती है, तो एक बार फिर आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाय मिस्टेक गलत हो जाता है, हम कहीं सोचते हैं और कहीं और हो जाता है, क्योंकि 3 दिन एक साथ लेकर कर रहा था मैं। ठीक है, एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए अपने हिसाब से, इसको देखकर मत करना, अपने हिसाब से चेक कर लेना एक बार। ठीक है, इसको सेल की आप रैंडम नंबर देख लेते हैं। तो 23 57 99 99। 23 तो आ जाएगा 21 में, 57 आ जाएगा 22 में, और 99 आएगा 24 में। 21 22 24। 21 22 24। 84 51 29। 84 आ जाएगा आपके पास 23 में, 51 आ जाएगा 22 में, और 29 आएगा 21 में। 23 22 21। 23 22 21। 41 11 66। 41 आपके पास आ जाएगा 22 में, 11 आपके पास आ जाएगा 20 में, और 66 आपके पास आ जाएगा 22 में। तो 22 20 22 22 20 22 30 41 80। 30 यहाँ आ जाएगा 21 में, 30 48 आ जाएगा 22 में, 21 आ जाएगा आपके पास 21 में ही, 21 में ही आ जाएगा। तो 21 22 21 21 22 21। मैं कह रहा हूँ आप अपना खुद का करिए। क्या करा मैंने? 30 41 80 है वो, सॉरी। 30 41 21 नहीं है, 30 इसमें आ जाएगा, 48 इसमें आ जाएगा, और 80 23 में आ जाएगा। देखा, होगी इतना गलती अभी। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि थोड़ी मिस्टेक हो जाए, तो अपना आप कृपया करके कर लेना। 62 74। 62 कहाँ पर आएगा? इधर, और 74 भी इधर। 22 22 22 के 22 के। 64 26। 64 कहाँ आएगा? इधर, और 26 कहाँ पर आएगा? इधर। तो 22 21 22 21। 41 40। 41 और 40 दोनों 22 में आएंगे। 22 और 22। 97 15। 97 तो आ जाएगा 24 में, और 15 आ जाएगा आपके पास 20 में। 24 और 20। 24 और 20। तो ये आपके पास निकला। अब नेट रिवेन्यू देखते हैं। नेट रिवेन्यू कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड सेल माइनस कॉस्ट। नेट रिवेन्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ लिख दो, नेट रिवेन्यू इज इक्वल टू, कहीं लिख देना स्टार देकर, कि सेल माइनस कॉस्ट होता है आपका रिवेन्यू। देखना, 21,000 की सेल है, 19,000 का रिवेन्यू, तो 21 माइनस 19 ये आएगा 2। 2,000 रुपए का आपके पास प्रॉफिट हुआ। 22 की सेल, 20 का कॉस्ट, तो इधर भी 2,000 का प्रॉफिट हुआ। 24 की सेल, 19 का कॉस्ट, इधर 5,000 का प्रॉफिट हुआ। 23 की सेल हुई और 18 की कॉस्ट है, 5,000 का प्रॉफिट फिर दोबारा हुआ। 22 की सेल और 19 का कॉस्ट, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। 21 और 19, 21 माइनस 19, ये 2,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर 3,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर नील, कोई प्रॉब्लम। 20 की सेल और 20 की कॉस्ट भी थी। 22 की सेल, 21 की प्रॉफिट, 1,000 का प्रॉफिट, 21 की कॉस्ट। 21 की सेल हुई और 19 का प्रॉफिट हुआ। 19 की कॉस्ट है, 19 20 21, तो 2,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। 22 और 20 2,000 का प्रॉफिट है। 23 और 19 20 4,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। 22 और 19 3,000 का प्रॉफिट है। 22 और 21 1,000 का प्रॉफिट। 22,000 और 19 19 20 21 22 3,000 का प्रॉफिट। फिर 2,000 का प्रॉफिट, 19 20 21 3,000 का प्रॉफिट। 22 17 22 माइनस 17 5,000 का प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं। 24 में से 19 जाएंगे तो क्या बचेगा? 24 माइनस 19 5,000। ऐसे 20 में 17 जाएंगे तो 3,000। तो ये इसका नेट रिवेन्यू है आपके पास। टोटल कर देंगे नेट रिवेन्यू का।
क्यों टोटल करेंगे? क्योंकि हमें चाहिए एवरेज रेवेन्यू। तो 2000, देखो 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1, 3 2 3 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3, ये आ गया 56,000 रुपए। 56,000 रुपए का आपका टोटल नेट प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ एवरेज नेट प्रॉफिट कितना? अगर 20 महीने में 56,000 कमाया तो 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑन एन एवरेज आपने कितना कमाया? 2800 रुपए। ऑन एन एवरेज 2800 रुपए आपने कमाया। ये आपके पास 2800 आंसर आया दूसरे केस में। पहला केस आपको करना है, उसका आंसर है 1750 एवरेज प्रॉफिट, वो आप खुद से करेंगे, ठीक है। और मेरी तरफ से आज की क्लास के अंदर चैप्टर खत्म हो गया। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा। इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिया आपको, स्टडी मैट में क्वेश्चन सारे थे वो करा दिए, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थे स्टडी मैट, वो भी करा दिए। स्कैनर था वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। स्कैनर में एक होमवर्क दिया था, होपफुल आपने वो कर लिया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन ये होमवर्क में दे रखा, अभी कर लो, अभी अभी कर लीजिए कृपया करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर हो सके कोई गलती हो गई है तो मुझे एक बार इंटीमेट कर देना, बाकी अपने आप तो आप कर ही लोगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। नेक्स्ट क्लास न्यू चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।